हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत एमिली नाम की लड़की से हुई। एमिली वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट लेकर गई। उसने टेस्ट किया पर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा एमिली चाहती थी। एमिली परेशान हो गई। एमिली बाहर आई। वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती थी। एमिली एक बच्चे के पास आके बैठ गई। लड़के की माँ अब तक स्कूल से उसे लेने नहीं आई थी। एमिली बच्चे से बात करने लगी। सामने से एक जेनिटर आई, मतलब साफ सफाई वाली लेडी। एमिली का ध्यान जेनिटर की तरफ गया। उसने बच्चे से कहा, जाओ जाके जेनिटर से कहो जब तक मैं नहीं चला जाता तुम पोछा मत लगाना। पोछे पर तुम फिसल सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। बच्चा थोड़ा हिचकिचाया पर एमिली के कई बार बोलने पर वो जेनिटर के पास चला गया। तभी बच्चे की माँ आ गई। एमिली ने लेडी के सामने नाटक किया जैसे कितनी बड़ी बात हो गई हो। आपको पता है जेनिटर ने अभी पोछा लगाया है, आपका बेटा गिरने से बाल बाल बचा। मैंने उससे कहा तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। जेनिटर को डांटो कि मैं अभी गिर जाता, तुम्हें मेरे जाने के बाद पोछा लगाना चाहिए था ना। लेडी एमिली को थैंक यू बोलने लगी। लेडी एमिली को थैंक यू बोल के अपने बेटे को ले गई। तुम अच्छी माँ बनोगी एमिली। एमिली इमोशनल हो गई। माँ बेटे के जाने के बाद एमिली हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर जाने लगी। आज लेडी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है। रास्ते में एमिली को जेल में बंद किसी आदमी का कॉल आया। आदमी कौन है ये आपको आगे पता लगेगा। अंदर जंगल में एमिली को एक लेडी मिल गई। लेडी जंगल में खो गई थी, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। लेडी ने बताया, मैं अपनी दोस्त किम को ढूंढ रही हूँ। एमिली भी किम से मिलने जा रही है। मैं ही इस छोटी सी गेट टुगेदर की ऑर्गेनाइजर हूँ। मेरा नाम लेस्ली है। लेस्ली और एमिली साथ में आगे गईं। दोनों एक चर्च आ गईं। चर्च में पहले से कई सारी लेडीज बैठी हुई थी। सबने एमिली का वेलकम किया। तुम आ गई, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। एमिली ने टेबल पर खाने की प्लेट रखी। प्लेट में पाई था। पाई पर स्वास्तिक बना हुआ था जो कि नाजीज का सिंबल है। सिंबल देख के कोई ऑफेंड नहीं हुआ। सबने पाई बड़े मजे से खा लिया। लेडीज हंसने लगी। एमिली ने अपनी स्टोरी बताई। मुझे गर्व है जो भी मुझे इनहेरिट हुआ, मेरे पूर्वजों से मुझे मिला, मैं उसके लिए गॉड का थैंक यू करती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से माँ बनने का ट्राई कर रही हूँ पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मुझे लगता है गॉड ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा होगा, जैसे कि मेरा एक ग्रुप बनाना। इस क्लब को मैं लकी मानती हूँ। आज सब अपनी अपनी स्टोरीज इस ग्रुप से शेयर करेंगे। क्लब का नाम था डॉटर्स फॉर आर एंड यूनिटी। मार्जरी नाम की लेडी ने अपनी कहानी बताई। मैं 2 साल से कंपनी में इतनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे लगा था मेहनत करके मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन मेरी मैनेजर ने मेरी जगह कोलंबियन लड़की को प्रमोशन दे दिया, जबकि वो लड़की मेरे बाद कंपनी में आई थी। मैंने मैनेजर से इस बारे में बात करी, आपने कोलंबियन लड़कियों को प्रमोशन क्यों दिया। मैनेजर ने मेरे से कहा, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स की कमी है। मुझे तो लगता है मैनेजर ने लड़की को इसलिए प्रमोशन दिया क्योंकि वो ब्राउन है। कंपनीज इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई हैं। उन्हें डाइवर्सिटी का ध्यान रखना होता है। मेरे साथ इतना गलत हुआ। बाकी लेडीज और एमिली कह रही, हाँ तुम सही कह रही हो। मार्जरी कह रही, एशियन लोग हमारी कंट्री में आके सारी जगह पर अपना कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कंपनीज में अपनी जगह बना ली है। हमें अपनी ही कंट्रीज में नौकरी और प्रमोशन जैसी चीजें नहीं मिल पा रही। एक लेडी ने हेट सिंबल बनाया, बाकी लेडीज ने सेम सिंबल बनाया। मार्जरी को अब अच्छा लग रहा था। एलिस ने बताया, मैंने इस क्लब को ज्वाइन करा क्योंकि मुझे अकेला फील होता है, मुझे चिंता होती है। सब ब्लैक लाइव्स के बारे में इतना परेशान रहते हैं, उनके राइट्स को लेकर इतना सब किया जाता है। कोई वाइट लोगों के लिए, उनकी लाइव्स के लिए कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। हमारा क्या, मुझे ये सारी चीजें परेशान करती रहती हैं। जेसिका नाम की लेडी ने एलिस को गले लगा के कंफर्ट फील कराया। जेसिका ने अपनी स्टोरी बताई। मेरे पापा वाइट सुप्रीमेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उस ग्रुप का नाम है द KKK। वो नेब्रास्का में है। मैं ग्रुप की हमेशा से मेंबर रही हूँ। मीडिया ने हमें सोसाइटी में एक डेविल की तरह पोर्ट्रे किया। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा मेरे पेट में है। मेरा मानना है मल्टीकल्चरिज्म कभी काम नहीं करता, इसलिए मैंने इतने अच्छे ग्रुप को ज्वाइन किया। किम ने बताया, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं और 2 बच्चे करना चाहती हूँ
पर बच्चे करना महंगा होता जा रहा है। उनके खर्चे, पढ़ाई सब कुछ महंगा हो गया है। मैंने लोन लेने का ट्राई किया था पर ज्यूश बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। मुझे डर लगने लगा है हमारी कंट्री और हमारे राइट्स को हमारी नाक के नीचे से धीरे धीरे गायब कर दिया जाएगा। मेरा स्टोर है, स्टोर में इतने सारे इमाइग्रेटेड बच्चे आते हैं, कोई कुछ चुरा के ले जाता है और कोई कुछ। मैंने और एमली ने नए न्यूज़लेटर और मैगजीन बनाने का सोचा है ताकि हम अपने आइडियाज को और लोगों तक पहुंचा सके। लेस्ली की बारी आई। लेस्ली एक्स कन्विक्ट थी। लेडी हाल ही में जेल से बाहर आई थी। किम ने मुझे सहारा दिया। मैं किम को थैंक यू कहती हूँ। मैं किम के इनविटेशन पर आज इस जगह पर आई हूँ। एमली दोबारा बोलने लगी, देखो फेमिनिज्म हमें मस्कुलिन बना रहा है, इससे हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। एमली इमोशनल होने लगी। बाकी लेडीज ने एमली की तारीफ करी, तुम इतनी सुंदर हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने इस मीटिंग को अरेंज करके बहुत अच्छा काम किया। हम इस मीटिंग पे कुछ नोट्स लिख के एक दूसरे को ईमेल भेजेंगे। जेसिका कह रही, हमें ऐसे ट्रायल को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एमली ऑफेंड हो गई। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलीगल हो सकता है। किम कहने लगी, मुझे होम स्कूल मटेरियल की जरूरत है। मुझे अच्छा नहीं लगता हम उनके बच्चे को पढ़ाते हैं। एमली का ड्रीम था वो बच्चों की बुक्स लिखे। लेस्ली कह रही, हाँ मेरा भी ऐसा ही ड्रीम था, मैं फ्यूचर में अपना स्कूल खोलूंगी। एमली ने ग्रुप को अपनी ड्राइंग दिखाई। मैंने ड्राइंग करना अपने भाई से सीखा था। मीटिंग आगे बढ़ी। लेडीज बुरी बुरी बातें करने लगी। सब दूसरी कम्युनिटीज के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। मार्जरी कह रही, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। हमारे आसपास कितने इमाइग्रेशन लोग रहते हैं हमें पता होना चाहिए। एलिस बोल रही, हमें अफ्रीकन बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स की इंसल्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों को याद रहे उनकी रूट्स उनके एम्बैरेसमेंट का असली रीजन है। अंदर से एक प्रीस्ट आया। उसने एमली को साइड में बुला के कहा, तुम लेडीज किन टॉपिक्स पे बात कर रही हो? चर्च से अभी के अभी चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा और तुम नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें चर्च में नहीं बैठने दे सकता। एमली डिसअपॉइंट हो गई। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने लेडीज से कहा, चलो मेरे घर चलो, हम सब ड्रिंक पीते हुए बातें करेंगे। किम, जेसिका और एलिस को काम पे जाना है। उन्होंने घर जाने से मना कर दी। बाकी लेडीज एमली के साथ जाने के लिए मान गई। लेडीज ने चर्च से बाहर आके डिसाइड किया, पहले हम किम के स्टोर जाएंगे, वहाँ से वाइन लेकर हम एमली के घर चलेंगे। एमली ने अपने पति क्रेग को कॉल करी, क्या तुम मुझे स्टोर से पिकअप करने आ सकते हो? क्रेग ने हाँ कर दी। किम ने लेस्ली, एमली और मार्जरी को कार में लिफ्ट दी। तीनों स्टोर के लिए निकल गई। रास्ते में लेस्ली कह रही, मेरे पास कुछ विंटेज क्लॉथ्स रखे हैं, मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ। जो पैसे आएंगे उन्हें मैं हमारी मैगजीन के लिए डोनेट कर दूंगी। इसके लिए मुझे एक मॉडल की जरूरत होगी। एमली, तुम इतनी सुंदर हो, क्या तुम मेरे कपड़ों की मॉडलिंग करोगी? एमली अपनी तारीफ सुन के खुश हो गई। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप स्टोर में आ गया। एमली वाइन देखने लगी। थोड़ी देर में स्टोर में दो मिक्स एशियन लड़कियां आईं। दोनों बहनें थीं। एक का नाम एने है और दूसरी का नाम लिली। लड़कियों को देख के एमली पता नहीं क्यों स्टोर में छुप गई। किम और लेस्ली लड़कियों को देख के गुस्सा हो गई। दोनों ने लड़कियों से कहा, स्टोर से बाहर निकल जाओ, अभी स्टोर बंद है। लिली और एने बोल रही, हम बस वाइन लेकर चले जाएंगे, हम महंगी वाइन लेंगे, प्लीज हमारी ब्लिंग कर देना। किम ने सर्विस देने से मना कर दी। लिली ने मायूस होकर किम की इंसल्ट कर दी। एने ने एमली को दूर से देखा। लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। एने स्टोर से जाने लगी। एमली ने लिली और एने को रोका, तुम महंगी वाइन लेने वाली थी ना, जल्दी से लो। एने ने ना चाहते हुए भी $300 की वाइन खरीद ली। लिली और एने जाने लगी। तभी मार्जरी ने उन्हें रोक लिया। मार्जरी एने से पूछ रही, क्या तुम एक होर हो या चोर हो? तुमने इतनी महंगी वाइन खरीद ली, तुमने इतनी महंगी वाइन खरीद ली, तुम्हारे पास इतना कैश है? लड़की बोली, नहीं, मैं वेट्रेस हूँ। सारी रेसिस्ट लेडी एने और लिली पे चढ़ गईं। सबने मिलकर दोनों बहनों को खूब उल्टा सीधा सुनाया। मार्जरी ने एने को धक्का मार दिया। लिली अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। उनकी हाथापाई होने लगी। किम ने गन निकाल ली, बाहर निकलो मेरे स्टोर से। बहनें डर गई।
दोनों स्टोर से जल्दी से भाग गई। बाहर जाके लिली ने लेडीज की बेइज्जती करी। एमिली, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह घटिया है। जिस जेल वाले बंदे का कॉल एमिली के पास आ रहा था वो एमिली का भाई है। उसने एने को असॉल्ट किया था, इसलिए लड़का अभी जेल में है। एमिली का दिमाग खराब हो गया। तभी क्रैग आ गया। क्या हुआ जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किम ने बताया एने जिसने एमिली के भाई को जेल भेजा है वो अभी स्टोर में आई थी। उसने एमिली के साथ बदतमीजी करी। एमिली रोए जा रही। लेस्ली ने जोश में कहा, हमें लिली और एने के घर जाना चाहिए। हमें एने से बदला लेना होगा। मार्जरी ने लेस्ली के आइडिया का फुल सपोर्ट किया। हम उनके पासपोर्ट चुरा लेंगे या उनके बाथटब को तोड़ के आएंगे। एमिली इसके लिए रेडी नहीं थी। एकदम से किम कहने लगी, मैं इस आइडिया में तुम सबके साथ हूँ। एमिली, हमें अपने लिए आवाज उठानी होगी। एमिली एने के घर जाने के लिए मान गई। क्रैग इस आइडिया के खिलाफ था। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एमिली अपने पति पर भड़क गई। तुम क्या फट्टू और डरपोक हो? तुम्हारा खून खौलता नहीं है क्या? कोई तुम्हारी बीवी की इंसल्ट करके चला गया और तुम्हें अब भी चुप बैठना है। क्रैग लेडीज के साथ जाने के लिए मान गया, पर तुम सबको अपना फोन स्टोर में छोड़ना होगा ताकि पुलिस किसी को ट्रैक ना कर पाए। ग्रुप कार में बैठ गया। एमिली ने उन्हें गाइड किया। एने का घर किस डायरेक्शन में है, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। बहनों का घर फैंसी सबर्ब में था। ग्रुप लड़कियों के घर आ गया। मार्जरी बोली, इनका घर तो मेरे अपार्टमेंट से भी इतना बड़ा है। एमिली ने बताया, हाँ, एने को घर उसकी माँ से विरासत में मिला था। घर में एक पपी के अलावा कोई नहीं था। ग्रुप ने घर में घुसने का सोच लिया। लेस्ली को पास में घर की चाबी मिल गई। सब घर में घुस गए। उन्होंने घर का नक्शा ही बदल के रख दिया। क्रैग ने लेडीज को 4 मिनट दिए। मैं सबका बाहर वेट कर रहा हूँ। बाहर से मैं नजर रखूंगा, कोई अंदर ना आए। लेडीज ने फ्रिज से निकाल के बियर पी। मार्जरी पियानो बजाने लगी। लेस्ली ने गिलास तोड़ दिया। एमिली और किम कमरे में आके पासपोर्ट ढूंढ रही। थोड़ी देर में किम को पासपोर्ट मिल गया। सबने पासपोर्ट मिलने का जश्न मनाया। हमें आगे क्या करना चाहिए? क्रैग अंदर आ गया। अब हमें चलना चाहिए। लेडीज ने क्रैग की बात नहीं सुनी। हमें एने और लिली का पासपोर्ट जला देना चाहिए। तभी घर पर कोई आ गया। ग्रुप जल्दी से छिप गया। क्रैग अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगा। तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ। एने घर में आई, उसने अपना डॉग कहीं नहीं। एने घर में आई, उसे अपना डॉग कहीं नहीं दिखा। घर की हालत देख के लड़की समझ गई घर में कोई घुस गया है। एने घर से जाने लगी। मुझे पुलिस को कॉल करनी होगी। पीछे से क्रैग ने एने को दबोच लिया। क्रैग डर गया था। अगर किसी ने पुलिस बुला ली तो परिणाम बुरा हो सकता है। क्रैग ने एने से माफी मांगी। हम बस एक प्रैक्टिकल मजाक कर रहे थे। पर लेडीज ने एने के हाथ, पैर और मुंह बांध दिए। सब देख के क्रैग समझ गया सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हमें रुकना होगा, अब ये एक सीरियस क्राइम हो जाएगा। लेडीज ने क्रैग की बात अब भी नहीं सुनी। आदमी अकेले बाहर चला गया। बाहर उसे कार के पास लिली मिल गई। क्रैग डर गया। लिली पुलिस को कॉल कर देगी, हम सब फंस जाएंगे। उसने लिली का मुंह बंद कर दिया। क्रैग लिली को घर के अंदर ले गया। किम ने गन निकाल ली। तुमने आनाकानी करी तो तुम्हारी बहन को शूट कर दूंगी। एमिली अपने पति को शांत कराने का ट्राई कर रही। क्रैग गुस्से में था। हमें इस घर से बाहर निकलना होगा अब भी। लेस्ली एमिली से कह रही, तुम्हारा पति कितना फट्टू है, तुम इससे अच्छा आदमी डिजर्व करती हो, समझी? रेसिस्ट लेडी ने बाहर आके डिसाइड किया हमें आगे क्या करना होगा। लेस्ली ने आइडिया दिया, हमें एने और लिली को इतना डराना होगा जिससे उनकी हिम्मत ना हो वो पुलिस को कॉल करके कुछ भी बताए। किम अपने बच्चों के बारे में सोच के रोने लगी। लेस्ली ने उसे शांत कराया। कोई जेल नहीं जाएगा, डरो मत। किम, तुम्हारा तो वैसे भी टाउन के कॉप्स के साथ अच्छा रिलेशन है। हम मिलकर सारे एविडेंस मिटा देंगे। किसी को हमारे बारे में और इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेडीज मान गईं। ग्रुप अंदर आके बहनों को हैरेस करने लगा। मार्जरी ने फुल वॉल्यूम में गाने बजा के डांस करना शुरू कर दिया। लेडी मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी। और तो और उसने लिली के मुंह में पीनट और दारू जबरदस्ती घुसा दी। लेडीज ने मिलकर लिली और एने के सिर पे क्रीम लगाई, उन्हें टॉर्चर किया। मार्जरी एने के फोन से वीडियो बनाने लगी। इस बात पर एमिली को गुस्सा आ गया।
वीडियो से हम बाद में एक्सपोज हो सकते हैं। तुम क्या कर रही हो? लिली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसका गला जाम हो गया था। ग्रुप पैनिक हो गया। एक ने एने के मुंह की टेप हटाई। एने ने बताया लिली को पीनट से एलर्जी है, उसे जल्दी से एपिपेन दो। लिली के मुंह से झाग निकलने लगे। एने चिल्ला रही, प्लीज मेरी बहन की हेल्प करो। लेस्ली एपिपेन ले आई, मगर देर हो चुकी थी। लिली नहीं बच पाई। एने एकदम टूट गई। लेस्ली को देख के लग रहा उसे घंटा नहीं फर्क पड़ा। लेस्ली बोल रही, इसमें हमारी गलती नहीं है, लिली की गलती है, उसने हमारी बेइज्जती करी, उसके साथ ये तो होना ही था। एमली लेस्ली पर भड़क गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेस्ली चिल्लाने लगी, अच्छा हम सब यहाँ तुम्हारे लिए आए थे। मार्जरी अलग ही जोश में थी, उसने अपना गला फाड़ के कहा, चुप हो जाओ, किसी की गलती नहीं है, हमें नहीं पता था लिली को पीनट से एलर्जी है। एमली ने खुद को शांत करके सबसे ग्लव्स पहनने को कहा, हमें घर साफ करना होगा, सारे सबूत मिटाने होंगे। लेस्ली ने अपना प्लान बताया, हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे उनके साथ असॉल्ट हुआ। असॉल्ट के केस में किसी का शक लेडीज पे नहीं जाएगा। ग्रुप मान गया। लेस्ली ने गाजर लेके एने को असॉल्ट किया। साथ में लेडी बोले जा रही, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। एने दर्द में चिल्ला रही, प्लीज मुझे जाने दो। पर लेस्ली साइकोपैथ की तरह गाजर से गलत काम करे जा रही, उसे जैसे इसमें मजा आ रहा था। एमली ने लेस्ली से माफ़ी मांगी, मैं तुम पर चिल्लाई, सॉरी, मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी, मैं ये सब देख नहीं पाऊंगी, तुम एने के साथ रहो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेस्ली मान गई। इतनी बेकार सिचुएशन में भी लेस्ली अपने क्लोथिंग स्टोर के बारे में एमली से बात कर रही। एमली, तुम मॉडल बनोगी ना? हाँ जरूर। लेस्ली ने पिलो लेकर एने का मुंह दबा के उसे मार डाला। एमली ने घर साफ कर दिया। लेडीज ने एने और लिली की डेड बॉडी बड़े से बैग में रैप कर दी। उन्होंने बॉडीज अपनी कार में रख दी। मार्जरी को इतना सब देख के पैनिक अटैक आ गया। एमली ने लेडी को शांत कराया, सांस लो, सब ठीक है, हम बॉडीज को लेक में फेंक देंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रास्ते में लेस्ली कहने लगी, हमें शॉवल लेकर जमीन खोद के बॉडीज को जंगल में दफना देना चाहिए। इसकी वजह से एमली और लेस्ली के बीच एक और बहस होने लगी। लेस्ली एमली को डराने लगी, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के चली जाऊंगी। एमली ने माफी मांगी, नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। तभी बॉडी बैग में कोई हिल रहा था। लेडीज ने अपनी लड़ाई के चक्कर में ये चीज देखी ही नहीं। ग्रुप ने लेक के पास आके बॉडी बैग को छोटी सी बोट पर लोड कर लिया। एमली और लेस्ली पैडिंग करते हुए बोट को लेक में ले गईं। उन्होंने बॉडी बैग को बीच लेक में फेंक दिया। लेडीज को लगा बॉडी फेंक के उन्होंने अपना कांड छिपा दिया और सबसे पीछा छुड़वा लिया और अपना क्राइम छिपा दिया। लेकिन एंड में हम देखते हैं लेक से एने बाहर आ गई। एने जिंदा थी। मर्डर्स का इंसाफ जरूर होगा, कोई अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।